इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में कहा कि 21 अक्टूबर को भारत ने असाधारण लक्ष्य हासिल किया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी एक्सपर्टीज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीन पर ही निर्भर रहता था। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है, वैज्ञानिक तरीकों से चारों दिशाओं में पहुंचा है। हम सभी के लिए गर्व करने की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारतीय कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमें हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और यह सबके प्रयास से ही संभव होगा। पीएम मोदी ने कहा कि सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। पीएम मोदी ने कहा कि सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब अमीर, गांव शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं लाती तो वैक्सीन भी भेदभाव नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया, उसकी सराहना भी हो रही है। पीएम मोदी ने अपनी बात समझाते हुए कहा कि कवच कितना ही उत्तम क्यों हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी तो भी है। हमें अपने त्योहारों को पूरी तरह सतर्कता से ही मनाना है। पीएम ने फेस्टिव सीजन से पहले देशवासियों को कोरोना सुरक्षा को लेकर सतर्क किया और त्योहारों के दौरान सावधान रहने को कहा। पीएम ने कहा, हमें किसी भी हाल में लापरवाह नहीं होना है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि इस विशाल आंकड़े को छूने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ संकल्प और प्रभावी नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इलाहाबाद चुनाव को लेकर चुनावी प्रभारी सुभाष बराला ने दावा किया कि उपचुनाव में भाजपा जजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा भारी मतों से विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी नेता प्रचार प्रसार में जुड़े हैं। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर सुभाष बराला ने इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने इलाहाबाद की समस्याओं को हरियाणा सरकार के सामने नहीं उठाया, जिस कारण हलके की जनता मूलभूत सुविधाओं से अभी तक जूझ रही है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता स्वास्थ्य केंद्र सेक्टर 112A पंचकूला में बने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार करने पर हेल्थ वर्कर्स का आभार जताया। अंबाला में करवा चौथ से पहले भजन कार्यकर्ताओं का आयोजन। विभिन्न कार्यक्रमों में मेयर शक्ति रानी ने की शिरकत। शक्ति रानी शर्मा ने सभी को करवा चौथ की दी बधाई। मेयर ने महिलाओं को सुहाग का सामान वितरित किया। मेयर शक्ति रानी शर्मा के साथ हरियाणा जन चेतना पार्टी की महिला पार्षद मौजूद रहीं। वार्ड 17 की पार्षद रानू देवी ने भी महिलाओं के साथ भजन कीर्तन किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा एक्शन लेते हुए योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। लंबे समय से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी। योगेंद्र यादव मृतक बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार से मिलने गए थे। उस मुलाकात के बाद से ही योगेंद्र का किसानों द्वारा विरोध हो रहा था। चंडीगढ़ में इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा जीत की ओर बढ़ रहे हैं।
ओपी धनखड़ ने कहा कि अभय चौटाला में जनता विश्वास खो चुकी है। जनता विकास देखकर बीजेपी को वोट देगी। इलाहाबाद की जनता भय मुक्त होकर वोट करेगी। गृह मंत्री अमित शाह का आज 58वां जन्मदिवस। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन पर दी बधाई। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। अमित शाह के जन्मदिन पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई दी। लिखा, आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। चरखी दादरी में खाद नहीं मिलने पर किसानों ने पुरानी अनाज मंडी को लगाया ताला। किसानों ने रेलवे रोड किया जाम। कई गांवों के किसान और महिलाएं रोड पर बैठी। रोड जाम होने से लगी वाहनों की कतारें। लगातार महेंद्रगढ़ जिले में डीएपी खाद की कमी नजर आ रही है। महेंद्रगढ़ में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने हंगामा किया। नांगल चौधरी मंडी में किसान सुबह खाद लेने पहुंचे, लेकिन खाद न मिलने के कारण गुस्साए ग्रामीणों ने कोटपुतली नानोल रोड जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस की डायल 112 गाड़ी मौके पर पहुंची तो गुस्साए किसानों ने पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़े। हमले में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। रेवाड़ी में खाद वितरण को लेकर डीसी एक्शन मोड में है। डीसी ने कालाबाजी रोकने के लिए अलर्ट जारी कर दिया। जिला प्रशासन ने 2 नंबर जारी किए, जिनमें 24 घंटे कृषि विभाग के नंबर एक्टिव रहेंगे। खाद वितरण पर प्रशासन की निगरानी रहेगी। खाद वितरण में गड़बड़ी मिलने पर सूचना दी जाएगी। जिले के 42 निजी विक्रेताओं को 500 एमटी खेप मिली व्हीप हर खंड के 10 केंद्रों के लिए सप्लाई की जा रही है। त्योहारी सीजन शुरू होने के बाद में थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ फरीदाबाद में 1.5 लाख लोग कोरोना की दूसरी वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंचे हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए भी ये चिंता का विषय बना हुआ है। पहले ही बाजारों में भीड़ बढ़नी शुरू हो चुकी है और लापरवाही भी देखने को मिल रही है। ऐसे में 1.5 लाख लोग जिन्हें समय पूरा होने के बाद भी दूसरी डोज नहीं लगी है, तो उनकी भी इम्यूनिटी कम हो रही है। कोरोना की यदि थर्ड वेव आती है तो फिर मुश्किल हालात हो सकते हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा कि जल्दी से अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाओ। बल्लभगढ़ में त्योहारी सीजन में बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। करवा चौथ के त्योहार को लेकर बाजार में रौनक छाई हुई है। खरीदारी करने के लिए बाजार में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इस दौरान लोग कोरोना नियमों को लेकर लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस और प्रशासन। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर ट्रैक्टर ट्राली से 2 बाइक की भिड़ंत से 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने एक मृतक के भाई की शिकायत पर ट्रैक्टर के अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। पंचकुला के चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन के पास ब्रेक फेल होने से ट्रेन का इंजन पटरी से उतरकर पलट गया। ट्रेन पटरी से उतरकर पलट गई और उसमें सवार 4 लोग घायल हो गए। इसमें 3 रेलवे के मुलाजिम और एक अन्य व्यक्ति शामिल था। फतेहाबाद में डेंगू के 125 से ज्यादा मरीज सामने आए और रोजाना 40 से ऊपर केस डिटेक्ट हो रहे हैं। वहीं प्रशासन डेंगू की रोकथाम के लिए प्रति संजीदा नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक फॉगिंग भी शुरू नहीं की गई। अस्पताल में डेंगू मरीजों के प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए मशीन भी नहीं है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी अस्पताल किस तरह डेंगू से लड़ेगा।
टोहाना के भूना रोड स्थित श्री गणेश गौशाला में पिछले 7 दिन से चल रहे भागवत कथा के समापन कार्यक्रम में पहुंचे जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह की गाड़ी का किसानों ने घेराव कर लिया, जिसके बाद निशांत सिंह गाड़ी को छोड़कर पैदल वहां से निकल गए, लेकिन किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी जारी रखी। प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी के घेराव की सूचना पाकर पहुंची शहर थाना पुलिस ने किसानों को समझाया और गाड़ी को किसानों के बीच से ले जाया गया। इस दौरान किसान नेताओं ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा का निर्देश है कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होते, बीजेपी जेजेपी के किसी भी नेता का प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा। परिषद की टीम के साथ व्यापारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर परिषद ने सभी व्यापारियों के खिलाफ एक शिकायत थाने में दर्ज कराई। वहीं अधिकारियों ने बताया कि दुर्व्यवहार करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने करीब 15 से अधिक दुकानदारों के चालान काटे हैं। वहीं काफी लोगों का सामान भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण के कारण बाजार में पूरी तरह से जाम की समस्या विकराल रूप ले रही है, जिसको लेकर परिषद अपनी कार्रवाई कर रहा है। फरीदाबाद के गोठा मोहम्मदाबाद गांव में अज्ञात शख्स ने 2 महिला और 1 व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं हत्या सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आगे में जांच भी शुरू कर दी। रेवाड़ी की साइबर क्राइम पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया, जो लोगों को फोन कर मोबाइल टावर लगाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करता रहता था। पकड़े गए ठग से पुलिस ने 28,60,000 रुपए बरामद कर लिए। एटीएम और 10 लाख भी बरामद किए। पासबुक और चेकबुक भी उसके पास से मिली। अंबाला में नशा तस्करों के गिरोह के मेन सप्लायर को अंबाला सीआईए ने पकड़ने में सफलता हासिल की। नशा तस्करी के आरोपों में पुलिस ने एक नाइजीरियन को दिल्ली से धर दबोच लिया। हरियाणा में आई तीसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट के नतीजे सुकूनदायक हैं। अगर कोरोना की तीसरी लहर आई भी तो ये घातक साबित नहीं होगी। तीसरे सीरो सर्वे के मुताबिक ग्रामीणों से ज्यादा शहरी लोगों में और पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में एंटीबॉडी पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा करवाए जा रहे सीरो सर्वे के गुरुग्राम में से अच्छे रिपोर्ट सामने आए हैं। गुड़गांव के 78.3% लोग कोरोना से लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। राहत की बात तो यह भी है कि 6 से 9 साल के 60% और 10 से 17 साल के बच्चों में 70% एंटीबॉडी मिली है। इसका मतलब यह है कि बच्चे भी कोरोना के दुष्प्रभाव से काफी हद तक बचे रह सकते हैं। ऐसा तीसरे चरण की सीरो सर्वे की रिपोर्ट बता रही है। नारनौल में पिछले 10 दिनों से जिला बाल कल्याण में चल रही 10 दिवसीय बच्चों की बाल महोत्सव प्रतियोगिता का समापन हुआ। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शंभू प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के 5,000 बच्चों ने भाग लिया था। फतेहाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर हरियाणा की महिला बाल विकास मंत्री कमलेश टाडा का पुतला चलाया। शहर की लाल बत्ती चौक पर नारेबाजी का प्रदर्शन भी किया। वर्कर्स की मांग है कि 2018 में आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ हुआ समझौता सरकार लागू करे और आंगनबाड़ी वर्कर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। वर्कर्स द्वारा किए जा रहे सेंटर के किराए का ठीक समय पर भुगतान किया जाए। बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक और हिंदुओं की निर्मम हत्याओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रेवाड़ी प्रदर्शन कर बांग्लादेश का पुतला फूंका। जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई। पानीपत में चाटल रोड पर स्थित यूनाइटेड एक्सपोर्ट्स हाउस में आग लग गई, जिसके बाद पीपल वाली गली और सैनीपुरा कॉलोनी से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना पर दमकल की करीब 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची। एनएफएल से भी दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। आग की सूचना पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया।
जाटल रोड स्थित कारपेट फैक्ट्री यूनाइटेड एक्सपोर्ट्स हाउस से करीब 3 बजे चौकीदार ने आग की लपटें देखी। इसके बाद मालिक को सूचना दी गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर फरीदाबाद के मवई गांव में स्वयं रोजगार से जुड़ी महिलाओं के लिए महिला बाल विकास हरियाणा द्वारा चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फरीदाबाद में 2 दिन की बारिश के बाद पोल्यूशन लेवल फिर से खराब हो गया, जहां बल्लभगढ़ में AQI 314 पर पहुंच गया। उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़, बर्फबारी और लैंड स्लाइड से अब तक 65 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। NDRF के बचाव कर्मियों ने अब तक उधम सिंह नगर और नैनीताल से 1300 से ज्यादा फंसे लोगों को निकाला है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। उत्तरकाशी और चमोली में 2-2 और देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में 1-1 टीम को तैनात कर दिया गया। चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस सेमाल लगातार दिख रहा है और इस वजह से चीनी सरकार सख्ते में आ रही है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए फ्लाइट रद्द की जा रही है। कई क्षेत्रों में स्कूल बंद हो रहे हैं और कुछ जगहों पर फिर लॉकडाउन भी लग रहा है। देश में कोरोना का कहर, एक दिन में 15,734 नए केस आए सामने। 232 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस 1,69,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 11,150 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 48,79,000 के पार। एक्टिव केस 79,000 के करीब। तमिलनाडु में कोरोना के 1,170 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 26,90,000 के पार। एक्टिव केस 5,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 523 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 20,61,000 के पार। एक्टिव केस 14,000 के पार। ओडिशा में कोरोना के 559 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 10,36,000 के पार। 4,334 एक्टिव केस मौजूद। असम में कोरोना के 308 नए मामले सामने आए। 6,07,000 से ज्यादा कुल संक्रमितों के केस और एक्टिव केस 2,263 के पार। हिमाचल में कोरोना के 110 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 2,21,000 से ज्यादा। एक्टिव केस 1,300 के पार। मिजोरम में कोरोना के 665 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 1,14,000 के पार। 1,243 मरीज रिकवर। हरियाणा में कोरोना के नए 9 मामले सामने आए। एक दिन में 11 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 131। तेल के दामों में फिर से जबरदस्त बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में आज एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल भी 35 पैसे महंगा हो चुका है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 89 तो डीजल 95 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 112 रुपए 78 पैसे पर हैं, तो वहीं डीजल 103 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 107 रुपए 44 पैसे पहुंच गए हैं, तो वहीं डीजल 98 रुपए 73 पैसे पर बिक रहा है। नोएडा में पेट्रोल 104 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल की कीमत है 96 रुपए 26 पैसे। गृह मंत्री अमित शाह 23 अक्टूबर को श्रीनगर जाएंगे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान वो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के अलावा पंचायत प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आतंकी साजिश रचने के मामलों में कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 11 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई। इस दौरान आतंकवादी संगठनों के 4 मददगारों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां विभिन्न आतंकी संगठनों की ओर से जम्मू कश्मीर, दिल्ली समेत देश के कई प्रमुख शहरों में हिंसक आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने की साजिश से जुड़ी हुई हैं।
आर्यन खान के मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी में एनसीबी दूसरे दिन एक्ट्रेस अनन्या पांडे से पूछताछ करने जा रही है। इस दौरान एनसीबी के हाथ अनन्या की चैट्स हाथ लग चुकी हैं। एनसीबी के सीनियर ऑफिसर के मुताबिक अनन्या की एक चैट में वो आर्यन से कहती हैं कि उन्होंने गांजा पहले ट्राई किया है, वो फिर से ट्राई करना भी चाहती हैं।